हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमी में। बच्चे, आज हम बात करेंगे कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में किस प्रकार से कॉपी को लिखेंगे ताकि आपको नंबर जो है पूरा का पूरा मिले। ठीक है, वे कौन सी गलतियां होती हैं जिससे आपका नंबर कट जाता है, आपको याद भी रहता है लेकिन फिर भी आप लिखते भी हैं लेकिन फिर भी नंबर कट जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। इस सभी बातों को हम इस वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे और किस प्रकार से लिखना है ये सब मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपका नंबर जो है पूरे 70 में 70 मिले। ठीक है, कहीं पर भी किसी भी सब्जेक्ट में आप लिखें तो ये गलतियां ना करें। ठीक है, जिससे आपका नंबर कटे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या मतलब किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को लिखना है, किस प्रकार से हमें सावधानी बरतनी है, इन सभी को बात किया जाएगा। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले आपको इस प्रकार से अगर कोई मतलब जिस पेपर को आप दे रहे होंगे उसको जो है कि आप पेपर मिलेगा, आपको लिखने का ढंग क्या होगा ये मैं बताऊंगा। किस प्रकार से लिखना है, क्या गलती नहीं करना है, ये सब मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए। जैसे मान लीजिए आपको पेपर मिल गया। ठीक है, पेपर मिल गया, आपको कॉपी मिल गई। तो बच्चे, जो सबसे पहले 20 क्वेश्चन जो होते हैं वे तो 20 क्वेश्चन जो है बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिसको मार्क पर करना होता है। बाकी जो अगला खंड होता है, ठीक है, यह खंड जो है वर्णात्मक होता है, लिखने वाला होता है। जो आपको कॉपी मिलेगी, ठीक है, आपको कॉपी दी जाएगी और उस कॉपी में आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक कॉपी रखा हूँ, जैसे इस तरीके से कॉपी आपको दी जाएगी। देखिए कोई बच्चा एक लिखा है, ठीक है ना, एक कॉपी मतलब दी जाएगी आपको। कॉपी का पैटर्न भी इस प्रकार से मतलब हो सकता है इस बार चेंज हो जाए। ठीक है, लेकिन आपको लिखने का मैं तरीका बताऊंगा बच्चे, किस प्रकार से लिखना होगा। बेहद ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपका पूरा में पूरा नंबर मिल सके। ठीक है, सबसे पहले आप गलती क्या करते हैं बच्चे, आप गलती करते हैं कि क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन को लिखते हैं। जैसे इस कॉपी में देखिएगा, मैं अभी आप इस कॉपी को दिखा रहा हूँ। जो 6वां वाला क्वेश्चन है उसको सबसे पहले लिख दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप अगर क्रम से लिखते हैं तो उसका जो मतलब कॉपी चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो आप क्रम से लिखिए, प्रयास करिए कि क्रम से लिखिए। बाकी आप ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें जो है जीवन परिचय लिखना है लेखक का, और नीचे वाला जो ख वाला है ना 6वां का, उसमें कवि का जो है जीवन परिचय लिखना है। ऊपर वाले में लेखक का लिखना है, नीचे वाले कवि में। ठीक है, तो जैसे ये देख लीजिए, इसमें एक बच्ची जो है मतलब कॉपी जो लिखा गया है इस प्रकार से लिखा गया है। जैसे मान लीजिए जीवन परिचय लिखा गया है। ठीक है, ये क्या किया गया है, जीवन परिचय ये लिखा गया है। अब आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी होता है बच्चे आपको ये चीज़ लिखना। आपको खंड, जिस खंड का कर रहे हैं आप खंड लिखिए। इसके बाद आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप प्रश्नोत्तर। अब देखिए ये 6 है, 6 का कौन सा कर रहे हैं, क कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 का क में भी कौन सा है, तो पहला वाला कर रहे हैं, यानी रामचंद्र शुक्ल के बारे में कर रहे हैं। ठीक है, जीवन परिचय लिख रहे हैं। तो आप बहुत ही बाकायदे से आप इस प्रकार से ऊपर हेडिंग डालिए। इसके बाद आप उनका जीवनी में देखिए, जीवन हो गया, जीवन मतलब क्या है, जीवन परिचय का संक्षिप्त रूप लिखिए। नाम हो गया, पिता का नाम क्या था, मृत्यु कब हुई थी, जन्म इनका कब हुआ था। ठीक है, जन्म स्थान क्या था, इनकी भाषा क्या थी, इनकी रचना क्या थी। ठीक है, आप इस प्रकार से लिख लिए। फिर इसके बाद बच्चे आप हेडिंग डाल दिए जीवन परिचय। अब जीवन परिचय में उनका पूरा डिटेल में लिख दिए। ठीक है, फिर इसके बाद ये आपका पूरा क्या है, जीवन परिचय उनके बारे में। ठीक है, मतलब पूरा लिखने के बाद आप इस तरीके से लिखेंगे बच्चे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, जैसे आप देखिए किसी कवि का जो है इस कॉपी में जीवन परिचय लिखा गया है। देखिए ये जो है जीवन परिचय जो है कवि सूरदास के बारे में लिखा गया है। ठीक है ना, नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 का ख वाला है। ठीक है ना, इसमें पहला जीवन परिचय किसके बारे में, सूरदास के बारे में लिखा गया है, तो उनके बारे में लिखा गया। यहाँ पर देखिए संक्षिप्त जो है इनका जीवन परिचय जो है ना, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। इसके बाद इनका डिटेल जो है पूरा लिखेंगे।
जैसे यहाँ पर लिखा गया है, देखिए कितना अच्छा से लिखा गया है। इस कॉपी को अगर कोई भी चेक करेगा तो इसमें नंबर उसका नहीं कटेगा, ठीक है। अच्छे तरीके से पूरा लिखना होगा, ठीक है ना। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको जो है कॉपी में कहीं पर भी कट पीट लिपा पोती नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको स्वच्छ साफ सुथरी कॉपी को लिखना है, ठीक है। जैसे अब अगला क्वेश्चन इसमें देखा जाए बच्चे, तो कैसे लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 5वां किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या दे रखा था, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां में दे रखा था बच्चे, अपठित नहीं क्या, हाँ, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना था, ठीक है। तो इसमें जो है एक आपको अपने हिसाब से इसमें उत्तर देना है। क्या है यहाँ पर, मुक्तिदूत काव्य खंड जो है के आधार पर जो है उनके बारे में लिखा गया है, ठीक है। चित्र निम्नलिखित है, जैसे क्या है यहाँ पर देखिए हेडिंग कितना अच्छा से डाली गई है, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत ही ध्यान से देखिए, इस तरीके से आपको भी लिखना होगा। यहाँ पर आके ख़त्म हो गया। फिर इसमें प्रश्न उत्तर क्या है, 7वां वाला है। 7वां वाला जो प्रश्न था बच्चे, ये क्या करना था, तो 7वां वाला जो प्रश्न है ना, इसमें जो है अगर देखा जाए तो 7वां वाला प्रश्न में था कि अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड की जो है पाठ्य वस्तु से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से यहाँ पर जो है क्या किया गया, श्लोक लिख दिया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। अब देखिए प्रश्नोत्तर दूसरा का पहला लिखा गया है, ठीक है। यानी संदर्भ सहित व्याख्या करना था, तो ये लिखा गया। देखिए ऐसे साफ सुथरे में आप लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 है, इसका उत्तर लिखना है। देखिए बच्चे प्रश्नोत्तर पहला है, पहला का जो है संदर्भ सहित व्याख्या करना है, इसके साथ व्याख्या कर लेंगे। फिर इसके बाद जो है इसमें प्रश्नोत्तर तीसरा आ गया, ठीक है। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है इसका, ठीक है। तो आप इस तरीके से अगर कॉपी को लिख रहे हैं तो कॉपी में कोई जो है आपका नंबर जो है नहीं कटेगा, इसमें ध्यान रखिएगा। ये देखिए प्रश्नोत्तर चौथा वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ पर एक पत्र लिखा गया है, ठीक है। यह पत्र लिखा गया है और इसके बाद आप ऐसे लिख लेंगे, ठीक है ना। अब आगे देखिए बच्चे, इसमें प्रश्नोत्तर जो है अगला है, ये प्रदूषण के समस्या और समाधान के बारे में लिखा गया है। तो बहुत अच्छे तरीके से हेडिंग डाल करके क्या किया गया है, लिखा गया है। तो आप इस तरीके से कॉपी को क्या करिएगा, लिखिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से कॉपी अगर आप लिखे रहेंगे तो आपका कोई नंबर नहीं कटेगा, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चे। तो अब ये ध्यान रखिएगा कि आप जो गलतियाँ करते हैं, मतलब ये गलती इसमें क्या है, क्रम से नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको क्रम से आ रहा है तो क्रम से लिखिए, और नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन अगर क्रम से लिखेंगे तो आपका बहुत ही अच्छे तरीके से जो है कॉपी चेक होती है, मतलब एकदम जो है जो पूरा नंबर रहता है उसमें आपको कटने का चांस बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो आप प्रयास करिएगा कि क्रम से लिखिएगा, जैसे क्रम से लिखिएगा और साथ ही साथ खंडवार लिखिएगा, ठीक है। खंडवार क्वेश्चन को, जैसे खंड कौन सा आप कर रहे हैं, जैसे इसमें तो केवल 2 खंड था, बाय द वे आपको 2-3 खंड दे रखा हो तो खंड लिख करके फिर उसके बाद नीचे प्रश्न उत्तर लिखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर प्रश्न उत्तर 10वां आया तो मान लीजिए किस खंड का, तो ऊपर खंड वो लिखना होगा आपको, ठीक है। फिर प्रश्न उत्तर आप लिखिए, फिर इसके बाद इसका आंसर लिखिएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, यह ध्यान रखिएगा बच्चे। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। आपको ऐसे ही वीडियो और लेकर आया जाएगा, ढेर सारा प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से हो सके, ठीक है, और अच्छा मार्क मिल सके। तो बच्चे बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, फिर मिलेंगे आपको ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।